2025 का गिरावट सिर्फ टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछले साल 2025 में लगातार गिरावट हुआ और उस गिरावट को देखकर बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि 2025 में गिरावट हुआ है, तब 26 में मार्केट में शानदार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आप गलत फहमी में हो, क्योंकि 2025 में जो गिरावट हुआ वो सिर्फ टेलर था। 26 में पिक्चर अभी बाकी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो 2025 में जितना भी गिरावट हुआ, ज्यादातर गिरावट ट्रंप साहब को लेकर ही हुआ और पिछले 3 महीने से ट्रंप साहब चुप बैठे थे। और जैसे ही नया साल 2026 आया, फिर से ट्रंप ने नया बवाल मचा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका ट्विटर है, और अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति को यहाँ पर उनके फैमिली के साथ गिरफ्तार किया है। अब इसको लेकर काफी यहाँ पर बवाल मचा हुआ है और आगे चलकर हो सकता है कि फिर से बाजार में दबाव देखने को मिले। कल ही अगर मंडे को बाजार ओपन होता है तो सिर्फ इंडिया के बाजार पर नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट पर इसका असर देखने को मिल सकता है और हो सके कि यहाँ पर बाजार में दबाव आपको देखने को मिले। तो ये सिर्फ जब तक ट्रंप है तब तक ऐसे कोई ना कोई बवाल लेकर आते रहेंगे और बाजार को गिराते रहेंगे। तो ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी खास कर स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आपको 5 से 10% की गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब जब बाजार में गिरावट होता है ना, तो सबसे ज्यादा गिरावट स्मॉल कैप मिड कैप में ही होता है। तो अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर है तो आपको हमेशा 5 से 10% की गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर इसी गिरावट को आप झेलते हुए 2026 आप बर्दाश्त कर लोगे तो आपको 27 में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2025 कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। 2026 में भी हो सके कि आपको यहां पर उठापटक देखने को मिले। लेकिन अगर आप इसी बाजार के गिरावट के साथ अपना एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, अगर आप डर कर एसआईपी बंद कर कर बेच कर नहीं भागोगे और इस गिरते हुए बाजार में अपना एसआईपी कंटिन्यू रखते हो हो सके कि आपको 2026-2027 तक बेहतर रिटर्न देखने को मिले। तो देखिए, ये जो गिरावट है, गिरावट बाजार का काम ही है कि बाजार गिर गिर के चलेगा। तो हो सके कि 2025 में आपको अच्छा देखने को नहीं मिला, हो सके 26 में भी कुछ 6 महीने 9 महीने तक बाजार की पिटाई हो और आगे चल के बाजार कुछ अच्छा करे। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको ऐसे गिरावट से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसा न्यूज है जो बाजार में आएंगे और बाजार को गिराएंगे। क्योंकि ये न्यूज पर चलने वाला बाजार का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जिस पैसे को आपको कम से कम 5 साल की जरूरत ना हो। अगर वैसे पैसे आप इन्वेस्टमेंट करके और कम से कम 5 साल भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप बने रहते हो तो आप म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न बना पाओगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।